हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी गड्ढे के बारे में, जिसे मेल्स होल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह गड्ढा इतना रहस्यमयी है कि वहाँ की गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज ने भी इसे हम लोगों से छिपा के रखा है। अगर आप इसका लोकेशन खोजना चाहेंगे तो ये आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे मैप से भी डिलीट करवा दिया है। दोस्तों, जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इस मेल्स होल के बारे में, बस आज की डेट में इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस गड्ढे के बारे में उपलब्ध है, जिसे आप आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, एक रेडियो शो है जिसका नाम है कॉस्ट टू कॉस्ट एम। इंडिया की तरह मिर्ची, बॉलीवुड ये सब बकवास नहीं करता है, बल्कि ये एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। तो इस शो में पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी। इन सभी केसेस में से एक केस ऐसा भी था जिसने सभी मिस्ट्री लवर्स के होश ही उड़ा दिए। सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी कि एक गड्ढे के बारे में था, और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया था, उसका नाम था मेल्स वाटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस होल के बारे में बताया, जिसका वो मालिक था। मेल ने उस होल के बारे में बताया कि 1918 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का ये भी मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी कि एक ऐसा होल जो कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को होल में फेंकोगे तो जब वो होल के बॉटम में हिट करेगा तो आवाज़ आएगी। पर इसमें जब कोई चीज़ फेंकी जाती थी तो कोई आवाज़ ही नहीं आती थी, और अगर कोई इस होल की तरफ फेस करके चिल्लाता था तो नॉर्मली इको यानी कि आवाज़ गूंजती है, लेकिन इस होल से वो गूंज भी नहीं आती। फिर दोस्तों आया 1993, जब मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया इसके रहस्य को जानने के लिए। उस टाइम यह उतना पॉपुलर नहीं था। मेल और उनकी फैमिली भी इस होल को एक गार्बेज बिन की तरह ही यूज करने लगी। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि क्या ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत नहीं है। मिस्टर वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और डाल के उसको अनवायर्ड करते गए, यानी कि उसकी रस्सी को छोड़ते गए, वायर छोड़ते गए, लेकिन वो गड्ढा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल, और उसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से वे इसके अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर इसके अंदर डाल चुके थे, फिर भी इसका कोई अंत नहीं दिखा उन्हें। ये देख के मिस्टर वाटर्स को लगने लगा और उन्हें यकीन हो गया कि होल सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस होल से काफ़ी ज़्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं। दोस्तों, असल में कुत्तों की जो सेंस होती है ना, वो पैरानॉर्मल चीज़ों को डिटेक्ट करने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। दोस्तों, ये सभी चीज़ें देखकर मेल उस होल के आसपास रहने वाले गांव और शहर के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिया है उसमें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है और उससे अजीब अजीब एनर्जीज महसूस होती है मुझे, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताया। एक इंसान ने तो यह कहा कि मेरा कुत्ता मर गया, मैंने उसकी लाश को इसी होल के अंदर डाल दिया था, और एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से मेरे घर के पास देखा। जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने कहा कि मैंने एक ए लेटर का बेल्ट उस पर लगाया था अपने कुत्ते को, और वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना था, और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह था। मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता है। इन्हीं सभी अनुभवों के बाद मेल्स वाटर्स उस रेडियो शो में गए थे जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। दोस्तों, जब मेल ने दुनिया के सामने इस रहस्यमय होल के बारे में बताया तो उसके बाद उनके साथ भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, एक सुबह मेल अपने होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने के लिए, पर तभी दो काले कोट पहने लोग उनके घर पर आए और उनसे कहा कि अब तुम कभी भी उस गड्ढे के पास नहीं जाओगे, वह अब से एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेल्स ने पूछा क्यों, मैं नहीं जा सकता, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन्होंने फिर मेल्स से कहा कि यह होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, उसी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और घेर रहे हैं ताकि पब्लिक डिस्टर्ब न हो। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर चले जाओ और ये ज़मीन हमें दे दो। पर दोस्तों, मेल्स को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये इसी होल के लिए आए हैं उसके घर, जिसकी बात इन्होंने उस रेडियो शो में की थी। और दोस्तों, उन लोगों ने मेल को धमकी भी दी कि अगर तुम अपना घर शिफ्ट नहीं करोगे तो हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे और हम गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि तुम अपने घर में कुछ इलीगल काम करते हो और तुम फंस सकते हो। दोस्तों, जब ये सभी चीज़ें करने के बाद भी मेल्स नहीं मान रहे थे, तब उन काले कोट वाले लोगों ने उन्हें $2.5 लाख यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए दिए और कहा ये जगह ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। उस टाइम मेल फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे
होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस यानी कि उन्हें अपने घर की याद आने लगी। कुछ सालों के बाद साल 2000 में वापस आ गए अमेरिका से अपनी फैमिली के साथ। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया। उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेल्स को असल में अपनी पुरानी हॉल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे उसकी प्रॉपर्टी की तरफ। जब वो बस में थे तभी उन्हें अचानक बेहोशी महसूस होने लगी और उन्होंने होश आया तो पता चला कि 12 दिन बीत गए हैं और वो 12 दिन तक बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तो उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ने उन्हें एडमिट करवाया है और उनके ऊपर बहुत सारे घाव और जले के निशान हैं और डॉक्टर भी उन्हें पूरी डिटेल बताने से मना कर रहे हैं। तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाकर फ़ोन किया अपने भतीजे को जो कि पास में रहता था। उसे सारी कहानी बताई। उसके बाद तुरंत अपने होल वाले प्रॉपर्टी के पास गया जो कि हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पर ही था। उसने देखा कि उसका पुराना घर तो वहाँ है ही नहीं और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इस जगह को अब सीज कर दिया गया और यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज़ को देखकर मेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वह बदला लेने की सोचने लगा। फिर मैं कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो से कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। इस शो के होस्ट और मेल एक साथ होल के पास वाले गाँव लोगों ने बताया कि जितने साल तुम नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे। उस समय होल के आसपास काम करते थे बहुत आवाज़ के साथ। उसके बाद इन सभी चीज़ों को उस शो के एपिसोड 2 में बताया गया। उसके बाद मेल दुनिया भर में ऐसी होल की तलाश करने चले गए और दूर के गांव में लकीली उन्हें एक ऐसा होल मिला और होल के पास जाकर उन्हें सबसे पहले जो काम किया वह है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और फिर दोबारा उन्हें एको नहीं आया। फिर उन्हें प्रॉपर्टी में जो होल था, उनके प्रॉपर्टी में जो होल था यह बिल्कुल सेम वैसा ही था। पहले वाले में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी पर उस रेडियो होस्ट और मेल दोनों इस होल में जो चाहे एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री थे क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा गजब थे। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को इस होल के अंदर डाला और फिर वापस निकाला। पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पर बाद में उन्होंने देखा कि बकरी की बॉडी के जो पार्ट्स थे वो अंदर से जल चुके थे। मतलब उसके अंदर के शरीर का पार्ट जो था एकदम काला पड़ चुका था। पर यह कैसे संभव हो सकता है कि ऊपर से उसे कुछ भी नहीं हुआ था और वह अंदर से एकदम पक चुकी थी। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग था। ये तो बहुत ही अजीब था बट इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा अजीब था। उस बकरी की एक एरिया में 2 मांस हिल रहे थे और जब उसे बाहर निकाला गया तो उसमें उन्होंने 2 क्रीचर्स देखे, यानी कि 2 जीव देखे जो एलियन टाइप दिख रहे थे। वो दोनों क्रीचर्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की तरफ देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। उस टाइम ये दोनों लोग इतना ज़्यादा डर गए थे उन्होंने तुरंत वापस ही उन दोनों क्रीचर्स और बकरी को उस गड्ढे में फेंक दिया। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और जब एक बाल्टी में पानी रख कर नीचे भेजते थे तो वो ऊपर वापस आने के बाद बर्फ़ के फॉर्म में आता था। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात ये थी कि वह बर्फ़ ठंडी नहीं बल्कि एकदम गर्म होती थी। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप एक बर्फ़ को छू रहे हैं और वो गर्म महसूस हो रही है? बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमयी तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना, पानी का बर्फ के रूप में वो भी गर्म होना, क्या हो रहा है इस होल के अंदर? कल लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस होल से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान की तरफ एक पर्टिकुलर तारे की तरफ पॉइंट करती है। क्या इस होल का एलियन से कोई कनेक्शन है? दोस्तों, इन दोनों होल को आज की डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज ने हाइड करके रखे हुए और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप से तो क्या रियल लाइफ से भी डिसमिस कर दिया गया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल्स जैसे कई लोग दावा करते हैं कि इस मेल्स होल की तरह ही दुनिया में ऐसे कई होल्स हैं जो कि सुपर नेचुरल और इनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। तो थियरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि एंशिएंट पीरियड से एग्जिस्ट करता है और इसे शायद एंशिएंट एलियन ने ही बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, जब तक हमें इस होल के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं पता चल जाती, कोई भी कुछ भी तर्क दे सकता है इस होल के बारे में। दोस्तों, ये थी आज की एक मिस्टीरियस वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।